हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जीओसी का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें अपन रेजोनेंस को कंप्लीट कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग में सारे ऑर्थो इफेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। और इस लेक्चर को लेना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। जीओसी का क्वेश्चन ज्यादातर जीओसी से नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर इसी लेक्चर से आता है। यहां से अगर किस्मत सही रही तो एक क्वेश्चन कंफर्म होगा इस लेक्चर से। ओके, क्वेश्चन ही जीओसी में जनरली बनता ही इसी लेक्चर से है। इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, तो आपको लेना है, अच्छी तरीके से समझ के लेना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लस एम माइनस एम कैसे देखते हैं वो बता दिया, उसकी पावर देखना बता दिया कि प्लस एम माइनस एम की साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आप कैसे पावर देख सकते हैं। यहां पे एक बार उसका रिवीजन भी करवा देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, चलो ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस इफेक्ट या जिसे मीजोमेरिक इफेक्ट बोला था, दोनों अपने लेवल पे सेम है यहाँ पे नीट लेवल पे। तो मैंने बताया था कि एम और आर बोल देंगे, इसे एम इफेक्ट बोल सकते हैं या आर इफेक्ट। एम यानी मीजोमेरिक इफेक्ट, आर यानी रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि प्लस एम कौन से ग्रुप होते हैं और माइनस एम कौन से ग्रुप होते हैं, बताओ एक बार, पता है? जैसे हम अपन ने बोला था कि प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होंगे, वो ग्रुप जो बेंजीन या डबल बॉन्ड को अपने पास कोई भी लोन पेयर है उस ग्रुप के पास वो दे दे। अगर ये लोन पेयर दे रहा है इसको, तो ये प्लस एम होगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इसको। अब इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी थी कि अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फर्स्ट एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो प्लस एम वाला ग्रुप होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अगर यहां पे अपन ने बात की थी एक माइनस एम इफेक्ट की, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट इसे बोल सकते हैं। इसमें अपन ने देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन या बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को अपन ने बोल दिया था माइनस एम। इतनी बात क्लियर थी क्या? ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका कि अब देखो इसमें ट्रिक क्या थी, मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर जिसके पास लोन पेयर दिखे ना, फर्स्ट एटम देखना है, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर दिखे उसे आप प्लस एम बोलोगे। अगर फर्स्ट एटम है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलोगे आप, माइनस एम इफेक्ट बोलोगे। इतनी बात क्लियर हो गई थी क्या? ये धीरे धीरे सारी चीज समझोगे आप, ठीक है। अब देखो सर कि कुछ ग्रुप जैसे NH2 ग्रुप है। अब NH2 तो माइनस आई भी शो करता है, मैंने सारा ऑर्डर बताया था ना, वो माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर, आपको 2 ऑर्डर तो वो बता दिए, तो वो याद रखने थे। अब उनसे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनस आई NH2 है, जैसे NH2 माइनस आई भी शो करता है, प्लस एम भी शो कर रहा है, यहाँ पे एम इफेक्ट भी शो कर रहा है वो। तो सर आप NH2 को एम इफेक्ट शो करवाओगे या क्वेश्चन में आई इफेक्ट के लिए बोलोगे, उसे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्वेश्चन में क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको जनरली एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, जो एम इफेक्ट है ना वो डोमिनेटिंग होता है, फिर होता है एच इफेक्ट और सबसे कम होता है आई इफेक्ट, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर समझो, नहीं समझे? जैसे आपके पास ये भाई कॉन्सेप्ट है सारे, ये सारे कॉन्सेप्ट लिखना है आपको। जनरली ये चीज होती है, पर ये कहां पे ब्रेक होती है, इसके एक्सेप्शन क्या है वो चीज भी बताऊंगा। देखो जैसे अपन बात करें, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस पे आपके पास लगा हुआ है NH2 ग्रुप। अब इस NH2 ग्रुप पे फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, तो इसे प्लस एम इफेक्ट भी बोलेंगे। ये प्लस एम भी शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। जाके देखो इंडक्टिव इफेक्ट में सीरीज बताई थी ना आपको, नफ नरसर नहीं ना हो, है ना, चोर वाली। तो वो ट्रिक के बेसिस पे आप देख लो, NH2 है उसमें लास्ट में,
ठीक है, बेंजीन के पास में देखना NH2 या NR2 बोला था मैंने कि NH2 और NR2 आ जाए, दोनों को सेम सेम इंडक्टिव कर देना है, बोला था कि नहीं बोला था। तो ये देखो ये -I भी शो कर रहा है वहां देख लो, और यहाँ पे +M भी शो कर रहा है ये। तो सर इसका कौन सा इफेक्ट मानेंगे अपन, तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है मीजोमेरिक यानी रेजोनेंस, फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये रेजोनेंस में है लोन पेयर इसके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका +M इफेक्ट अपन मानेंगे, +M ज्यादा डोमिनेंट होगा -I से। ओके, तो इसका +M शो होगा इफेक्ट। कौन सा शो करेगा, NH2 +M। ये बात क्लियर हुई कि आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, ऐसे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। इसके बाद में आगे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट है जनरली ये होता है, जनरली ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। सर जो NH2 है इसके जैसे बहुत सारे ग्रुप होंगे वैसे तो फिर उनमें कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा। जैसे NH2 है, मैंने क्या बोला था, NH2 NR2 इंडक्टिव सेम सेम होता है। तो सर ये भी तो बता दो कि कौन से +M वाले, कौन से ग्रुप जिनका +M ज्यादा है -I से, ऐसे कौन से ग्रुप हैं। तो आप लिख लो +M डोमिनेंट होगा -I पे, वो ग्रुप आपके पास हो जाएंगे। जैसे एक तो अपन ने NH2 ले लिया, ठीक है, NH2 ले लिया, एक हाइड्रोजन को उठाओ और यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगाओ, एल्किल ग्रुप CH3 वगैरह कोई सा भी एक एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। फिर NR2 हो गया आपके पास, ये बात हो गई। आप ले सकते हो यहाँ पे OH ले सकते हो, ठीक है, OR ले सकते हो, यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ले सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर कर दो, और ऑक्सीजन लोन पेयर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। समझ में? तो ये ग्रुप्स हैं जिनका +M ज्यादा होगा -I से। जनरली यही बात बोल रहे थे कि +M ज्यादा होता है। अब ये कैसे एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें लिखवा दी, 7 चीजें के अब इनके एग्जाम्पल कर लो आप यार, उनको बना के ऊपर लिख के। जैसे NR2 है, अब NR2 का +M शो होगा। वैसे ही अपन बात करें, यहां पे आपके पास लगा हुआ है NHC डबल बॉन्ड O CH3, अब इसमें भी +M ही शो होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या भाई? इनके 6-7 एग्जांपल है, ऐसे बनाते जाओ, इनके +M शो होंगे बेंजीन रिंग पे लगाओगे तो। मेन दिक्कत आपको यही तो आती है कि सर बेंजीन रिंग पे, कोई भी बेंजीन रिंग है, आपको प्रॉब्लम इसमें ही होती है। यहाँ पे कोई OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, सर ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, वही चीज तो बता रहा हूं आपको। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। तो ये चीज समझ में आई क्या, +M और -I, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखो, जैसे अपन ने देखा था CH3 ग्रुप, कार्बन के साथ हेलोजन लग रहे हो तो वहां पे क्या शो होगा, वो चीजें है ना। -I ग्रुप, ये भाई अब देख लेना, अब एक्सेप्शन बता रहा हूं। पहले तो जनरली अपन चल रहे थे कि M इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर H होगा और फिर I होगा। यहाँ पे M इफेक्ट ज्यादा है I से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो कि सर अपन ने -I इफेक्ट को डोमिनेट कर दिया +H इफेक्ट से। ये तो आपने +H को ब्रेक कर दिया इस रूल को ही। तो ऐसा एक्सेप्शन क्या होगा, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक ही चीज ध्यान रखोगे, क्या, कार्बन के साथ में कोई भी हेलोजन लगा हुआ हो, CH3 लगा दो, ये तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा -I इफेक्ट +H से ज्यादा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और एक चीज और देख लो, दो चीज आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी है +I किसका ज्यादा होगा, +M से,
ये चीज और देख लो, आपके पास कोई भी हेलोजन है, उसका प्लस आई फैक्ट प्लस एम से ज्यादा होगा। ये ब्रेक हो रहा है रूल, देखो प्लस एम, वैसे जनरली प्लस एम ज्यादा होता है, पर ये दो चीजें आ गई ना, इसमें माइनस आई प्लस एस से ज्यादा और इसमें प्लस आई प्लस एम से ज्यादा। अब सर इनमें प्लस आई प्लस एम से ज्यादा क्यों हो रहा है, कारण बताओ। ये हेलोजन है, एक्स का मीन्स क्या है, हेलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब हेलोजन है। सर इसमें प्लस आई ज्यादा क्या क्यों होगा, प्लस आई इसलिए ज्यादा होगा भाई, देख ये एक्स हेलोजन है ना, आप जानते हो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, जानते हो कि नहीं जानते हो, ये चीज नहीं जानते हो तो अब पता कर लो, पीरियोडिक टेबल बाद में पढ़ा दूंगा मैं उसमें, कि हेलोजन है तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन की देख तू, क्लोरीन की देख ज्यादा है, ठीक है, जनरली इनसे कार्बन वगैरह ये चीजें हैं इनसे, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भाई खींचेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या करता है एटम, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने की चाहत होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, बेसिक क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन को खाने की, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की चाहत होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही जल्दी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा। इतनी बात क्लियर। तो इसकी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ ज्यादा करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ इसने किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा कम ना, ज्यादा खींचेगा, तो ये प्लस आई इसका ग्रेटर हो जाएगा। अब क्यों सर, अब देखो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कोई भी सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। विड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इनको देगा नहीं। और अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था कि अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब आता है प्लस एम। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब आता है उस पे प्लस एम। ये डोनेट ही नहीं कर रहा भाई इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर विड्रॉ करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है। ओके, तो ये दो चीजें थी, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज पता चली। अब आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाते हैं। अरे इसमें मैंने क्या बोला है, सारी चीज एक बार देख रिवाइज करवाता हूं, कॉन्सेप्ट को समझ जा, यहां से क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। ट्रिक बताई तुम्हारे को, अगर लोन पेयर हो तो प्लस एम, डबल बॉन्ड फर्स्ट एटम से जुड़ा हुआ हो तो माइनस एम, ठीक है। उसके बाद में जनरली रेजोनेंस पावरफुल ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसी ऑर्डर में आपको देखना है, एमएचआई के रूप में इसको याद कर लो, एमएचआई 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 नहीं पढ़ते क्या तुम, एमएच एमएच नहीं पढ़ते, चल कोई बात नहीं, छोड़, एमएचआई है। एमएचआई में देख लो मीजोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये देखा, इसमें अपन ने NH2 का माइनस आई भी है, प्लस एम भी है। अब माइनस आई कैसे, माइनस आई तू देखा नहीं, वो सीरीज पढ़ाया था तेरे को, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आया ना, उसमें सीरीज लिखाई थी, ट्रिक बताई थी ना तेरे को, नफ नटसर नहीं ना हो वाली, उस ट्रिक में देखना माइनस आई, NH2 को माइनस आई दे रखा है, पर डोमिनेंट इफेक्ट यहां से शो होगा। ओके, ये बात होगी। प्लस एम किस किस का ज्यादा है ये चीज देख लेना, तो भाई रट ले, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, ये चीज देख ले तू, इसके बाद में तेरे को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। NH2 NHR ये सारी चीजें प्लस एम ज्यादा होगी, एग्जांपल कर ले इसके ऐसे ही। ये दो चीजें याद रखना, कैसे, CH3 वाला और हेलोजन वाला, इसका भी कारण बता चुका हूं सारी चीजों का। अगर याद कारण याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख ले इसका, ठीक है। अगर इतना भी दिमाग नहीं लगा रहा ना भाई, तो रट ले CH3 का माइनस आई ज्यादा होगा और
प्लस आई होगा हेलोजन का ज्यादा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे चले। अब एक बात बताओ, अगर किसी एक एटम पे लोन पेयर है, एक तो इंडिविजुअल लोन पेयर है, ठीक है, और एक पर क्या है, इंटरनल कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर में ही क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो आप बताओ कौन से की प्लस एम पावर ज्यादा होगी, ये चीज बताना है आपको। ठीक है, जैसे अपन ने, मैंने बोला क्या कि प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, ये ग्रेटर देन होगा, यानी ये ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में है, यानी प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इन इंटरनल कॉन्जुगेशन। सर समझाओ कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे देख, तेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ हो, यहां पे एक ग्रुप है NH2, NH2 पे यहां पे लोन पेयर है। दूसरा दे दिया यहां पे NH, एक लोन पेयर C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। अब बता प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी, यानी ये जो प्लस एम पावर होती क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि प्लस एम, मैंने बताया था कि लोन पेयर है। लोन पेयर जितना जल्दी देगा, जितना ज्यादा लोन पेयर देगा, जितना जल्दी देगा, जितना फास्ट देगा, उसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी, है कि नहीं। जितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता होगी उसकी, प्लस एम पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी। अब देख, यहां पे मैंने बोला कि लोन पेयर, ओनली लोन पेयर है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और यहां पे लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे, ये लोन पेयर है ना, आपको कोई चीज है, डबल बॉन्ड है या बेंजीन रिंग है या कुछ भी है, उसको आपको ये लोन पेयर डोनेट करनी है, डोनेट करने है ना, यानी लोन पेयर देने हैं। तो प्लस एम पावर इसमें ये, इसको लोन पेयर को इसको डोनेट किया, ठीक है सर, इसको डोनेट कर दिया। अब ये लोन पेयर है ना, ये इसको डोनेट कर गया, किया सर, कर सकता है। ये चीज और हो सकती है ना, कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर यहां पे जाके इसके साथ ये रेजोनेंस में भी तो आ जाए। तो यानी ये एक लोन पेयर है बेचारा, उसको एक बार ये कॉन्जुगेशन में ले जा रहा है, एक बार बाहर दे पा रहा है, तो इसकी प्लस एम पावर तो कम हो गई ना। यहां पे तो सीधा ये, मान ले मेरे पास ये दो लोन पेयर है, मेरे साइड में कोई नहीं है, यहां पे भी कोई नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है साइड में, मेरे को ये दो लोन पेयर देने हैं किसी को, तो मैं सीधा ये जो दोनों लोन पेयर है ना, सीधा दे रहा हूं, तो मेरी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। आपको ही दे रहा हूं, ये मान ले ऐसे दे रहा हूं। अगर यहां पे कोई है और ये लोन पेयर मेरे पास है और मेरे कॉन्जुगेशन में है, तो पहले मैं उसको भी दे सकता हूं, ये लोन पेयर ऐसे, उसको भी दे सकता हूं और आपको भी दे सकता हूं। तो आपकी पॉसिबिलिटी, पावर घट गई ना इसकी प्लस एम देने की, आपको प्लस एम देने की पावर घट गई ना, ठीक है। तो यानी कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, ये लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में भी भेज सकता है और आपको दे भी सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड या रिंग जो भी है उसको। तो क्या हुआ, प्लस एम पावर जो अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, उसकी ज्यादा होगी। कॉन्जुगेशन में जो कंपाउंड, जो ग्रुप आ गया, उसकी प्लस एम पावर कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्लस एम पावर का ध्यान रखना, यानी अगर कॉन्जुगेशन आया तो उसकी प्लस एम पावर कम हो जाएगी। ओके, हो गया नोट? चल ठीक है, आगे देख। अरे टाइम इसलिए दे रहा हूं भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ ले, बाद में इस पे क्वेश्चन आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी कॉन्जुगेशन वाले का ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसकी प्लस एम पावर कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, चल ठीक है, आगे बढ़े। अब एक चीज और देख ले, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर के कारण प्लस एम
इसमें भी है, जैसे OH ले लिया, लोन पेयर के कारण ही है ना प्लस एम, ये ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट बोल दो आप, ठीक है, प्लस एच इफेक्ट या प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है उसके कारण। प्लस एच इफेक्ट किस में होता है, एक एग्जांपल से करवाया था आपको, CH3 से पूरा डिटेल में समझाया था। जैसे CH3 हो गया, CH3 में क्या है, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच CH3 में, और CH3 में हेलोजन आ जाए कोई, वहां पे माइनस एम ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट, पता है ना, वो लास्ट लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में करवाया था शायद, है ना। हाँ, अब देखो प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर और प्लस एच ड्यू टू प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। प्लस एच में जैसे CH3 ग्रुप आ गया, तो इसमें प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी, जो लोन पेयर के कारण प्लस एम शो हो रहा है ना, उसकी प्लस एम पावर ज्यादा होती है बजाय प्लस एच के बजाय। वैसे आप उसी से भी देख सकते हो MHI से कि मीजोमेरिक की ज्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव वाला। ये बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करो अब, प्लस एम पावर बतानी है, जैसे OH और OCH3 दो ग्रुप है, ये सारे कॉन्सेप्ट लिखना है भाई, ये कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। प्लस एम पावर, इसे नोट करके लिख लेना, है ना। आपके पास एक ग्रुप है OH और दूसरा है OCH3 ग्रुप, ठीक है। अब बताओ इसमें प्लस एम पावर बतानी है, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। प्लस एम पावर मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा किसी को, तो O की, इसकी देखो इसमें भी ऑक्सीजन है और यहां पे भी ऑक्सीजन है, ओवरलैपिंग तो सेम सेम सी हो रही है। सर आप कैसे बताएंगे, तो मेरी बात सुन रहे किसमें कॉन्सेप्ट लगा, इसका प्लस एम पावर देखते हैं अपन। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये लोन पेयर रहते हैं। अब क्या होगा, ये यहां पे, ये लोन पेयर इसको देगा और ये यहां पे जाएगा, यानी ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है। प्लस एम पावर शो हो रही है, यहां पे भी ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ठीक है। अब ये रेजोनेंस कर रहा है, तो अब इसमें देखो आप, इसमें भी प्लस एम शो हो रहा है और इसमें भी प्लस एम शो हो रहा है, पर होगा क्या, होगा क्या, यहां पर देखो जो ये ग्रुप है, दो कार्बन का ग्रुप है, यहां पे देखो दो कार्बन इधर है, इधर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से, यहां पे CH3 ग्रुप है, समझ रहे हो, यानी यहां पे 2 बल्कि ग्रुप है, उससे लिख देता हूं, इससे दिखाई नहीं देता, 2 बल्कि ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है, 2 बल्कि ग्रुप हैं, तो क्या होगा, मोर रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा होगा, और इसमें तो देखो यहां पे एक ही बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन कम हो रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे सारी चीज समझ में आनी चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। रटने में तो आप रट लोगे कि OH की ज्यादा है OCH3 से, कारण क्या है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है, देखो बल्कि ग्रुप ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होगा CH3 और C डबल बॉन्ड C में, यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, करने दे रेजोनेंस, तो इधर दोनों बल्कि ग्रुप है ना, तो रिपल्सन ज्यादा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा प्लस एम पावर घट जाएगी, तो प्लस एम किसका ज्यादा होगा, OH का ज्यादा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या, एक फंडा और है, एक क्वेश्चन मतलब PYQ में भी आया हुआ है और NCERT में भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग है उस पे आप कैसे बता सकते हो, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आया, उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सीधा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे
क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग। क्वेश्चन आपको आ जाए कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ बेंजीन रिंग पे, तो कैसे बताओगे आप? उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना सीधा प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम ग्रुप के, जितने ज्यादा प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बेंजीन रिंग पे उतनी ज्यादा, या सीधा प्रोपोर्शनल होती है वो प्लस आई ग्रुप की या प्लस एच ग्रुप, जो भी है वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब एक चीज बताओ आप, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर NH2, ओके, और एक चीज लिख दी यहां पे OH, ओके। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? बेंजीन रिंग पर। कॉन्सेप्ट समझो धीरे धीरे, ये बेंजीन है ना। अब क्या होगा, ये देखो लोन पेयर है यानी प्लस एम, ये भी शो कर रहा है, इसमें भी लोन पेयर है प्लस एम, ये भी शो कर रहा है, दोनों प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं सर, ठीक है सर। अब देख लो प्लस एम की पावर किसकी ज्यादा है, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस एम पावर किससे देखते हो आप? साइज और ओवरलैपिंग से देखते हो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। ओवरलैपिंग किसमें अच्छी होगी, यानी साइज डिफरेंस किसमें कम होगा? साइज डिफरेंस भाई देख, कार्बन फिर नाइट्रोजन पास पास में है ना दोनों, तो साइज डिफरेंस इसमें कम होगा, और कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन आता है तो साइज डिफरेंस उसमें ज्यादा होगा। तो यानी प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होती है? यहां पे लिख देता हूं, प्लस एम पावर आप देखोगे तो NH2 की ज्यादा होगी, किससे? OH से। ये तो पता है ना, बट लास्ट लेक्चर में सारी चीजें ये तो करवा चुका ना मैं, अभी भी कॉन्सेप्ट समझा दिया उसका ओवरलैपिंग का। अरे इसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। एक बात बता, कार्बन की साइज ये है, नाइट्रोजन की साइज ये है, ओवरलैपिंग अच्छी है ना। यहाँ पे कार्बन की साइज ये है आपके पास, है ना, और ऑक्सीजन की साइज ये है, तो ओवरलैपिंग किसमें अच्छी होगी? इसमें ओवरलैप अच्छा कर रहा है ना, इसमें कम कर रहा है ओवरलैप, ये तो बात है। तो जिसमें ओवरलैपिंग कम होगी तो उसकी प्लस एम पावर घट जाएगी ना, ओके ठीक है सर, इतनी बात, ये चीज हो गया। अब सर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? जिसकी प्लस एम पावर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो प्लस एम पावर इसकी ज्यादा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर। एक क्वेश्चन और करो। ये दोनों है, इसमें वही बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे, बताओ। आया समझ में? ठीक, अब देख इसमें वही लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये क्या शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। यहाँ का लोन पेयर भाई देख, यहाँ का लोन पेयर इंटरनल कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है, और मैंने यहाँ पे साफ लिख के बताया था कि अगर लोन पेयर इंटरनल कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो उसकी प्लस एम पावर कम हो जाती है। यानी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना, तो पावर कम हो गई। यहाँ पे तो लोन पेयर कोई कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट ये लोन पेयर इसको भी दे रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट इसको ही देगा ही। यहाँ पे कोई पीछे कॉन्जुगेशन जा रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पीछे कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्लस एम ज्यादा होगी, तो यहाँ पे लिख लो आप प्लस एम किसकी ज्यादा होगी? OH की ज्यादा होगी, किससे? OC डबल बॉन्ड OCH3 से। क्या कारण है? इंटरनल कॉन्जुगेशन कम होने का। इसका कम क्यों है? इंटरनल कॉन्जुगेशन के कारण, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है और इधर किसी ग्रुप को भी ये दे सकता है, ओके। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है OH में, डायरेक्ट ये ग्रुप को ही देगा, ओके ठीक है सर।
तो इसमें प्लस एम पावर किसकी ज्यादा, OH वाले ग्रुप की, तो इसकी प्लस एम पावर ज्यादा, तो जितनी प्लस एम ज्यादा तो उतनी ही बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया क्या? चलो एक चीज और बताओ, अब आपको ये बताना है कि कौन सा प्लस एम शो कर रहा है, कौन सा माइनस एम शो कर रहा है, कौन सा प्लस आई, कौन सा माइनस आई। डोमिनेंट इफेक्ट से बता देना है आपको। यहां पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, यहां पे CH3 लगा दिया मैंने, और यहां पर लगा दिया OH ग्रुप। ओके, अब इसमें बताओ, क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है भाई, लोन पेयर तो रहेंगे, इसके पास भी लोन पेयर है। इस पे लोन पेयर है तो क्या इसको प्लस एम बोल दूं मैं? नहीं, नहीं बोलोगे। क्यों? सीधा सीधा यहाँ पे एक रूल लिखाया था पहले, अभी जस्ट पहले 5 मिनट पहले, कि अगर हेलोजन आ जाए तो हेलोजन का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है। क्यों? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट नहीं कर पाएंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? जहां पे भी हेलोजन दिखे ना तुम्हें, FCl, Br, आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां पे आप क्या लगा दोगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, वो प्लस एम शो नहीं करेगा। इसका प्लस एम भी होता है और माइनस आई भी होता है, तो ये क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो नहीं करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर? यानी ये माइनस आई शो करेगा, दोबारा बता देता हूं, ये क्या करेगा? देख, क्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और अपन ने पहले लिख लिया पहले की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो हेलोजन है वो क्या शो करेंगे? माइनस आई। तो ये हेलोजन है Cl, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे? माइनस आई। इसका प्लस एम भी होता है, पर प्लस एम यहाँ पे शो नहीं करेगा। कौन सा शो करेगा? माइनस आई। यहाँ पे CH3 है, CH3 क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है ना CH3, तो ये क्या शो करेगा? प्लस H इफेक्ट शो करेगा। ओके, प्लस H, अब प्लस M भी बोल सकते हैं उसको, पर बेसिकली जो CH3 होता है वो क्या शो करता है? प्लस H शो करता है, ठीक है। ओके, यहां पे OH है, ये देखो लोन पेयर है, तो प्लस M भी शो कर रहा है। और अपन ने क्या देखा था, जो हेलो वो सीरीज थी ना इंडक्टिव इफेक्ट वाली, उसमें माइनस आई भी शो करता है ये। तो आप यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है इसका? सबसे ज्यादा रेजोनेंस को तवज्जो दोगे तो प्लस एम इफेक्ट ये शो करेगा। ऐसे आप इनके इफेक्ट्स लिख सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, उसी हिसाब से लिखे हैं सारी चीजें। तो आपको ये चीज समझ में आई क्या कि किसका माइनस आई लिखना है, किसका प्लस आई लिखना है, किसका प्लस एम लिखना है? जो कॉन्सेप्ट अभी बताए ना उनको 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना, आपको खुद अपने आप दिमाग में सेट चलने लग जाएगा कि OH आ गया प्लस एम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया माइनस आई, सीधे लगाओगे, ठीक है। और 1-2 नियम जो बताया वो सारे याद रख लेना, ओके। ये हो गया। अब ऑर्थो इफेक्ट बता दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब ऑर्थो इफेक्ट पे चलते हैं अपन। ऑर्थो इफेक्ट जनरली एग्जांपल SIP का एग्जांपल है स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस में इनिबिशन हो जाता है। सर कैसे होता है रेजोनेंस में इनिबिशन? वो ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो जो ऑर्थो इफेक्ट है ना, उससे क्या होगा, अगर रेजोनेंस में इनिबिशन हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि प्लेन चेंज हो जाए या और कुछ कंडीशन हो जाए, उससे रेजोनेंस में इनिबिशन हो जाएगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो कैसे होता है? जनरली देखो इसकी स्टेटमेंट आप देख लो, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स इंक्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप। जो प्लस एम लगाओ चाहे माइनस एम लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। यहां पे आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सर कैसे? एग्जांपल से बताओ। देखो ऑर्थो इफेक्ट में होगा क्या, बेंजोइक एसिड ले लिया अपन ने एक, समझो ये COOH, यानी ये है आपके पास बेंजोइक एसिड। अगर इसका आप करवाते हो, यहां पे रेजोनेंस करवा के इसको H+ यहां से निकालते हो आप,
H प्लस निकालते हो, एक बार H प्लस निकालते हैं इसका, एक चीज करते हैं, सिंपल चीज, सिंपल पहले समझो क्या है बेसिक चीज। H प्लस यहां से निकाला, ये H प्लस देगा यहां से, ठीक है सर, इसने H प्लस आपको दे दिया, H प्लस यहां से दे दिया, तो क्या बना आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, इतनी बात क्लियर। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां भी रेजोनेंस कर सकता है, या ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, ये है कि नहीं, यानी ये यहां पर बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, इस डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहां पे कम स्टेबल हो रहा है। इतनी बात। अगर मैंने क्या किया कि जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड लिया अपन ने, एक C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और यहां पे एक ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप G, या ग्रुप के नाम से G ग्रुप लिख लो इसको, G ग्रुप, कोई ग्रुप G लगा दिया मैंने यहां पे। अब क्या होगा, ये G ग्रुप आ गया ना, और ये COOH ग्रुप है, ये दोनों बल्कि ग्रुप है आपस में, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपना जो प्लेन होगा ना, ये इसका और इसका दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा, एक अलग प्लेन में है तो दूसरा अलग प्लेन में चले जाएगा, ठीक है। क्यों, ये बल्कि ग्रुप आते ही ये क्या कर देगा, इसका प्लेन रोटेट कर देगा। पहले ये था और बेंजीन रिंग भी ऐसे थी, ठीक है। अब क्या किया इसने, जो ये ग्रुप आया ना G, ये क्या करेगा, इस COOH ग्रुप का प्लेन चेंज कर देगा। अगर मैंने क्या बोला था, प्लेन चेंज हो गया, रेजोनेंस में सबसे पहली क्लास में प्लेन चेंज हो गया, यानी प्लेनर नहीं है स्ट्रक्चर, प्लेन चेंज हो गया तो वो उसमें रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, यानी फिर COOH ग्रुप अगर बल्कि ग्रुप आ जाता है G, तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, यानी रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है ये, समझो बात को। जैसे हुआ क्या, यहां से H प्लस निकाल दिया तो क्या होगा, यहां से H प्लस निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस, और ये आपकी बेंजीन रिंग, और ये G ग्रुप कोई है। G क्या है, G है बल्कि ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, लिख लो CH3NO2। अब एक चीज देखो, सारे बल्कि ग्रुप है लगभग लगभग सारे से, ऐसा याद रखो कि G कौन सा नहीं आ सकता, यहां पे G क्या क्या नहीं हो सकता, वो चीज याद रख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कौन से बल्कि ग्रुप नहीं है। G क्या नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है, HDT, NH2 और CN नहीं होनी चाहिए, CN लीनियर हो गया ना, तो ये ग्रुप नहीं होने चाहिए G। इनके अलावा कोई सा भी ग्रुप आ गया ना, वो बल्कि ग्रुप होगा। समझ में आई बात। तो अगर ये ग्रुप आते हैं अगर ये ग्रुप आते हैं तो रेजोनेंस होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ग्रुप नहीं है और इनके अलावा कोई दूसरा ग्रुप आ गया, तब वो इनहिबिशन हो जाएगा रेजोनेंस में। क्यों, क्योंकि ये जो COOH है इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इसका प्लेन ऐसे है तो ऐसे प्लेन चेंज हो जाएगा, और ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ में ये रेजोनेंस में O नेगेटिव का माइनस चार्ज, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे, ये इसके साथ नहीं करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं करने वाला है इसके साथ। समझ में आई बात। तो ये यहां पर ही रेजोनेंस हो रहा है ओनली, इसके साथ तो नो रेजो, यहां पे लिख लो नो रेजो, रेजोनेंस यहां पे नहीं है, यहां पे रेजोनेंस है ओनली। तो ये O नेगेटिव यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो O माइनस यहां पे क्या होगा, स्टेबल। अगर O माइनस यहां पे स्टेबल बन रहा है, इसने क्या दिया था, यहां से H प्लस दिया था, ठीक है, H प्लस निकालने के बाद में, यानी H प्लस निकाल रहा है, H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है और देके कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी मेरे पास कुछ चीज है, H प्लस है मेरे पास और मैं H प्लस दे दिया मैंने किसी को, और मैं H प्लस देने के बाद में स्टेबल बन गया, तो मैं उस H प्लस को यार जल्दी देना चाहूंगा ना, मैं तो स्टेबल बनना चाहूंगा ना। तो H प्लस जितने ज्यादा दोगे यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, H प्लस देने की टेंडेंसी, pH, एसिडिक स्ट्रेंथ यही तो होती है। तो जितने ज्यादा H प्लस दोगे, जितने जल्दी H प्लस दोगे,
जितनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी H प्लस देने की, वही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो H प्लस यहाँ पे दे रहा है, देने के बाद में स्टेबल बन रहा है, यानी वो जल्दी देना चाहेगा H प्लस, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, किस कारण बढ़ी, कारण सुनो, आराम से सुनो। कारण ये था कि जो अपन ने यहाँ पे ये ग्रुप लगाया ना, ये बल्कि ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये बल्कि ग्रुप लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये COOH है ना, ये बेंजीन के प्लेन में नहीं रहा, इसका प्लेन ही चेंज हो गया, प्लेन चेंज होते ही ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आया ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट। यहां पे देखो पहले रेजोनेंस में था, तो O माइनस यहां पे लेस स्टेबल है, ये O माइनस लेस स्टेबल है, और यहां पे जो O माइनस बना है वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, O माइनस मोर स्टेबल, यहां पे क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, यहां पे लिख लो मोर एसिडिक हो गया। कौन, ये क्यों हुआ मोर एसिडिक, सारी चीज पता चल गई। G ग्रुप लगाते, G कौन सा ग्रुप है, कोई बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप जैसे CH3NO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से बात करें अपन, आजा एग्जांपल देख लेते हैं। एक चीज पता हूं तुम्हारे को कि जो M इफेक्ट है ना, वो मेटा पोजीशन पे नहीं होता। ये चीज बता चुका ना मैं, बता दिया ना, नहीं बता दिया ना, याद रखना है। मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं होता, M पे नहीं होता, मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखना आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बात लिखो यहां पे, ये COOH ग्रुप है, यहां पे मैंने लगाया NO2, ओके। एक ले लेते हैं यहां पर COOH और यहां पर NO, ओके। एक यहां पर ले लेते हैं COOH और इस मेटा पोजीशन पे NO2, मेटा पोजीशन पे NO2। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ आपको, अब देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो -M -I और -H के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ -M -I -H इनके सीधे प्रोपोर्शनल होती है, ओके सर। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपके पास ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड COOH वाला है यहाँ पे, उसमें ऑर्थो इफेक्ट कब लगेगा, जब यहाँ पे जो G ग्रुप था NO2 वो बल्कि हो, यानी NO2 है बल्कि है, NH2 और CN लाइट ग्रुप है वो बल्कि नहीं है, ये NO2 बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट शो होगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट यहां पे लग जाएगा क्योंकि NO2 ग्रुप है। अब मैंने एक चीज भी बोली है आपको कि जो मेटा पोजीशन है वहां पे +M पावर या -M पावर नहीं लगती है, मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट लगता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट लगता ही नहीं है, ठीक है सर। अब देख लो ये ऑर्थो, ये मेटा, अरे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। अब देख लो ये NO2 है, NO2 क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो -M इफेक्ट शो करेगा, ओके सर। तो NO2 क्या शो कर रहा है, -M इफेक्ट शो कर रहा है NO2। यहां पे NO2 है, ये देखो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे है ना यहाँ पे, ये मेटा पोजीशन पे NO2 है। देखो NO2 आप इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि सबसे ज्यादा आप प्रायोरिटी देंगे M इफेक्ट को, फिर H को और फिर I को, ठीक है। NO2 का I इफेक्ट भी होता है, -I भी होता है, NO2 क्या है, -I भी शो करता है ना, नफ नर सर नहीं नाव वाली सीरीज में, ठीक है। तो अपन ने तो यहाँ पे M इफेक्ट आ गया तो M ही देंगे क्योंकि प्रायोरिटी अपन M को दे रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज
मैंने बताया कि मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट तो लगेगा नहीं, एम नहीं लगेगा तो बचा हुआ जो है वो लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख लो कारण क्या है, मेटा पोजीशन पर मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगेगा। ओके ओके, इसलिए माइनस आई। अब देख लो सर, एक चीज बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम, फिर आएगी माइनस एच की, और फिर आएगी माइनस आई की, और इन सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, हमेशा 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 हमेशा। ऑर्थो इफेक्ट आ गया तो उसकी तो सबसे ज्यादा ही होनी है, ऑर्थो इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, इसको नाम दे दिया ए, चलो ऐसे ही लिख लो, ऑर्थो की सबसे ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी। इसके बाद में एम इफेक्ट की माइनस एम, ये माइनस एम, इसकी ज्यादा, किससे, प्लस माइनस आई से। तो ये इसका ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ऑर्थो इफेक्ट आप एसिडिक स्ट्रेंथ पे लागू करोगे, बेंजोइक एसिड आए और आपके साथ में, इसके साथ में कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे NO2 CH3 एथिल मेथिल प्रोपिल, ऐसे ग्रुप। ठीक है, कोई भी बल्की ग्रुप आ जाए। बल्की ग्रुप कौन सा नहीं होता, फ्लोरीन हो गया, H हो गया, DT हो गया, NH2 हो गया, CN हो गया, ये बल्की ग्रुप नहीं होते। ये आएंगे ना तब आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो बल्की ग्रुप नहीं है, वो प्लेन को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, रुको। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ट्यूशन बताया है, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना वो समझाऊंगा। आपको ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑर्थो इफेक्ट का समझाया वो याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, वही ऑर्डर चलेगा। ये ऑर्डर याद रख लेना बस, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये चलेगा। ओके, तो अपन फिर अब चले, जो प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है उन पे चलते हैं। ओके, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ऑर्थो इफेक्ट में। एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। एम इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। ऐसे बेंजीन पे कुछ ग्रुप लगा के दे दिए, बेंजोइक एसिड पे ग्रुप लगा के दे दिए, और आपको पूछा जाता है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑर्डर लगाओ इसका, तो आप कैसे ऑर्डर में लिखोगे उनको। तो उसके लिए अपन एक बार बात कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो इफेक्ट की, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी माइनस एम की, फिर माइनस एच की, और फिर होगी माइनस आई इफेक्ट की। यानी अपन बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, एएस से लिख रहा हूं, वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम, यानी माइनस एच प्लस एच, माइनस आई प्लस आई। ठीक है, ये चीज पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये हो गया। यानी सबसे ज्यादा ऑर्थो की, फिर माइनस एम की, फिर माइनस एच की, माइनस आई की, और प्लस आ जाए तो वो डिक्रीज करेंगे। प्लस एम ग्रुप आ जाए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, माइनस एम इफेक्ट या माइनस एम ग्रुप हो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट पता हुआ। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ देखो तो माइनस एम माइनस एच माइनस आई पावर देख लेना। ठीक है, प्लस वाले आ गए तो वो तो घटा देंगे, वो तो हटाओ उनको। तो अब इनमें भी आप सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो इफेक्ट की, फिर माइनस एम की, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देंगे, एम को, मेसोमेरिक इफेक्ट को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे चले। यहां पे देखो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप क्या है, माइनस एम। ठीक है, COH कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे प्लस H इफेक्ट लगा हुआ है। अब देख लो ऑर्डर देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, माइनस एम प्लस माइनस एच माइनस आई। ठीक है, यानी
-m तो है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है और +H है, +H तो घटाता है, तो कुछ नहीं है वो ज्यादा होगा एसिडिक, और +H आ जाए, +I आ जाए, +M आ जाए, वो घटाते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो इससे भी घटा दिया CH3 लगने पर। भाई ये है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे कम ज्यादा क्यों हुई, कारण क्या है? ये कारण है CH3 ग्रुप +H वाला लग गया, और यहाँ पे NO2 ग्रुप -M वाला लग गया। माइनस वाले ग्रुप लगते ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे देख लो, सी ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड पे क्या हुआ, -M वाला ग्रुप लगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और प्लस वाला ग्रुप लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट पता चला। अब आ जाओ इस पे। ओ ये तो देखो बेंजोइक एसिड ClBrI, ये तो बल्कि ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ के सारे। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, फ्लोरीन, HDTNH2 और CN साइनाइड, ये नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई भी आ गया बल्कि ग्रुप होगा, जो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तो सारे में लगेगा। ठीक है सर। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के, जितनी ज्यादा साइज होगी प्लेन को रोटेट करना है, उसके प्लेन से हटाने के लिए उसको जितना जल्दी होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा साइज, अब देखो साइज आयोडीन की ज्यादा है तो ऑर्थो इफेक्ट इसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें जिसकी साइज जितनी ज्यादा उसका ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा। ऑर्थो इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो गई इसकी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसी ऑर्थो इफेक्ट से, COOH, यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया अपन ने, दूसरा बेंजोइक एसिड लिया, ये COOH, यहां पे 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, यहां पे एक CH3 लगा लो, ये कर लो, एथिल कर लो, यहां पे 2 कर लो, और यहां पे अपन ने ये ले COOH, यहां पे भाई साहब 3 ग्रुप इसी एक कार्बन पे। अब ये देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट साइज बढ़ने पर ज्यादा होता है। देखो एक CH3 बल्कि कम है, ये ज्यादा बल्कि, ये और भी ज्यादा, 3 CH3 ग्रुप हो गए वहां पे उस कार्बन पे, तो बल्कि ग्रुप किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा हो गए ना बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप यानी साइज बढ़ रही है, साइज इसकी ज्यादा है ना भाई बल्कि ग्रुप की, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा, सीधा प्रोपोर्शनल होता है ऑर्थो इफेक्ट के, और ऑर्थो इफेक्ट सीधा प्रोपोर्शनल होगा साइज के। तो साइज जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी, तो ये साइज जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो इनको। जैसे एक एग्जांपल और बात करें अपन, यहीं पे लिख लेते हैं, ये देखो COOH, यहां पे एक CH3 ग्रुप, यहां पे एक CH3 ग्रुप, ठीक है, और एक है ये COOH और यहां पे CH3 एक ग्रुप। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखो ऑर्थो इफेक्ट, जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप उतनी ही ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे 2 ग्रुप है CH3 वाले, यानी इसमें ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आई, नहीं आया? क्या किया अपन ने, अगर साइज बढ़ रही है किसी ग्रुप की, या ऑर्थो पोजीशन पे जितने ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं उस पे ऑर्थो इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हुई? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पॉइंट नोट कर लो आप, ओके, स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देख एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, शानदार क्वेश्चन है, एक बार करना इसको। COOH, एक तो यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये COOH, यहां पर CH3 ग्रुप, और एक ये हो गया,
COOH और यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब इसमें आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। शानदार क्वेश्चन है, पहले वहां पे लिखा हुआ था, उसको सोल्व नहीं किया था ना अपन ने। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट शानदार लग रहा है। देखो ये वाली चीज काम आएगी इसमें। मैंने क्या बोला कि जो मेटा पोजीशन है वहां पे एम इफेक्ट या एच इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, एम इफेक्ट एच इफेक्ट मेटा पोजीशन पे शो नहीं होता है। यहां पे तो क्या लगा, यहां पे ऑर्थो लग गया, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ये CH3 COOH ग्रुप। यहां पे देखो ये मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे CH3 आएगा, प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा। ओके, यानी प्लस H या प्लस M तो कर ही नहीं सकते ना, इस पे मेटा पोजीशन पे होता ही नहीं है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लस H कर दो आप, प्लस H इफेक्ट, या प्लस M भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है। यहाँ पे तो प्लस M प्लस H लगता है। अब सर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो ऑर्थो की हो गई। ठीक है सर, अब ये प्लस I और प्लस H है, अब इसमें किसकी ज्यादा होगी? तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये चीज आपको पता है ना, MHI वाला ऑर्डर, माइनस में तो ये रहेगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख लो, पूरा ऑर्डर लिख देता हूं, प्लस वाले का माइनस वाले का दोनों का। माइनस M का सबसे ज्यादा, यानी ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर माइनस M, फिर माइनस H, फिर माइनस I। उसके बाद में क्या होगा, ज्यादा किसका होगा, प्लस I का, फिर होगा प्लस H का, और फिर होगा प्लस M का। ये है ऑर्डर, ध्यान रखना। प्लस वाले आए तो ये ऑर्डर लगाना है, प्लस वाले कम करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये इनवर्स में होता है, 1 बाई प्लस M होगा तो प्लस I पहले आ जाएगा, प्लस M बाद में हो जाएगा। इसलिए ये ऑर्डर देख लेना आप, तो ये सारी ये ऑर्डर ध्यान रखना। ये तो कॉन्सेप्ट है ही, सारी चीज ये तो सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं। प्लस M वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो नीचे है, प्लस H भी नीचे है, और प्लस I भी, यहाँ पे प्लस I लिख लो, ये प्लस I भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसका ज्यादा होगा, प्लस H और प्लस I में से एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस I का ज्यादा होगा प्लस H से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कर लेना भाई, इसको कॉन्सेप्ट को सीख लेना। ठीक है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसका कम होता है, समझ में आया? अब इसके सेकेंड एप्लीकेशन पे अपन चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा भी सकती है एसिडिक स्ट्रेंथ को, या घटा भी सकती है, उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज भी कर सकती है एसिडिक स्ट्रेंथ को, और डिक्रीज भी कर सकती है। कब इंक्रीज करेगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोडक्ट में होना तब वो इंक्रीज कर देती है एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो यानी वो H+ ही नहीं दे पाएगा वहां पे, तो वो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगी। जैसे अपन समझते हैं COOH और यहां पर ले लो OH। ठीक है, क्या करो, यहां से H+ रिमूव करते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है आपके पास ये COO- और यहां पे OH। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन होगा एक तो, या फोन वाले जो कंपाउंड है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनके साथ बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जनरली। ओके, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बना रहा है तो क्या हुआ, ये एक चिलेट रिंग बन रही है, यानी ये स्टेबल बन रहा है। ठीक है, स्टेबल बन रहा है। ये हाइड्रोजन देने के बाद, यानी हाइड्रोजन दिया इसने फिर स्टेबल बना, तो यानी ये ज्यादा एसिडिक होगा ना ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना। ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हो गई, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो मोर एसिडिक होता है। क्यों होगा, क्योंकि देखो H+ देने के बाद में स्टेबल बना है, पहले अनस्टेबल, पहले रिएक्शन करेगा, कम स्टेबल है। H+ देने के बाद में चिलेट रिंग बन गई, ज्यादा स्टेबल हो गया तो H+ जल्दी दे देगा, और जितना ज्यादा H+ देगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इतनी बात क्लियर, ये समझ में आई? यानी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की साइड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यानी H+ निकालने के बाद में बन रही है, तो H+ निकाल दिया, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ तो हो गई ना उसकी ज्यादा। इतनी बात क्लियर। एक एग्जांपल और बात करते हैं, जैसे अपन ले ले, ये ले लिया फिनोल, यहां पे लगा दे NO2।
अगर फिनोल NO2 लगा दिया, अब देखो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो सर यहां पे भी बढ़ेगा क्या भाई, बिना H+ निकाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक, यानी वो रिएक्टेंट ही ज्यादा स्टेबल है, H+ देना ही नहीं चाह रहा वो, तो वो क्या होगा, कम एसिडिक होगा ना। जो H+ कम देगा वो कम एसिडिक, और जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक। H+ ज्यादा कौन देगा, ये देख क्या हुआ इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, प्रोडक्ट में, यानी H+ देने के बाद में स्टेबल बन गया वो। इतनी बात क्लियर। अब देख इनके एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहां पे है, इसमें आपको बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे OH है, वो कौन सा ग्रुप है, OH है, यहाँ पे भी OH है, तीनों सेम ग्रुप है। तो एक बात देखो, मेरी बात सुनो, मैंने बताया था कि मेटा पोजीशन होती है ना, मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है सर। यहाँ पे देखो ये पेरा पोजीशन है OH, तो ये क्या शो करेगा, +M। मेटा पोजीशन +M तो हो ही नहीं सकता, M इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो OH क्या इफेक्ट शो करता है, I इफेक्ट। इंडक्टिव की सीरीज पता है ना, तो -I इफेक्ट ये शो कर देगा। यहाँ पे +M है, +M के साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोडक्ट, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर माइनस वाले ग्रुप की, और फिर +M की। देखो मेरी बात सुनो, माइनस वाले ग्रुप आ जाए ना, -M, -H, -I, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, +M, +H, +I एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, ठीक। वही काम किया, -I बढ़ाएगा, +M वाला घटाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है। अब NO2 ग्रुप क्या है, -M शो करता है। अब मेटा पोजीशन पे तो M इफेक्ट शो नहीं होता, तो NO2 -I भी शो करता है। चलो ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे -M शो करेगा, यहाँ पे -I शो करेगा, और यहाँ पे -M शो करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये M इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब आ जाओ इसमें क्या देखना है, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, सबसे ज्यादा होगी M की, फिर H की, और फिर I की होती है। भाई ये ऑर्डर लिखाया था ना आपको, -M, फिर -H, और फिर -I इफेक्ट, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज भी काम करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो NO2 और OH है, तो क्या रिएक्टेंट में यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देख, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, रिएक्टेंट में ही, तो H+ देगा ही नहीं, ये H+ नहीं दे रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। -M है, चाहे ये -M है, दोनों -M है ना, ये और ये, इसमें ऐसे चेक कर लिया -M का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा -M होता है, -M में भी इसकी तो कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसको दे दे 1 नंबर, इसको दे दे 2, इसको नंबर 3, तो 3 की, फिर आ जाएगी 1 की, और फिर आ जाएगा -I 2 की। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का इसमें। अब देख एसिडिक स्ट्रेंथ के अब करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन, ये दो रेजोनेंस तक के हो गए। अब रेजोनेंस भी आएगा, इंडक्टिव भी आएगा, H भी आएगा, सारे इफेक्ट वाले अब एक साथ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का एक नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहां तक कंप्लीट करो इसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।